अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाक्य सुनाने वाले हैं जिसके निकाह के वक्त उस औरत पर एक जिन आशिक हो गया। फिर उस जिन ने उस औरत के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों ये वीडियो आपको हैरान कर देगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य एक आलिम ने सुनाया है, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। वालिम बताते हैं, मेरी जिंदगी में इंसान के जन्नातों के साथ इश्क के बेशुमार वाकयात आए हैं, लेकिन ये वाकया कुछ ऐसा अनोखा है कि इसमें खुद एक औरत को भी उस जिन से इश्क था, बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी, लेकिन रात में बनी समरी रहती थी। और मुझे इस वाक्य का इल्म इस तरह से हुआ कि उसका घर वाला इस वाक्य को लेकर आया और कहने लगा, उसने कहा कि उसकी औरत उसके पास आने के लिए हरगिज तैयार नहीं है और मुझसे कहा कि आप कुछ ऐसा अमल करें कि वो जिन उससे दूर हो जाए। मेरी धमकी काम कर गई। घर वाले बात पर मुतमईन थे कि घर के सारे काम घर में बैठे बैठे आए हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नस्लें यानी कि औलाद नहीं है। आज शादी को 3 साल हो गए। वो जिन शादी से पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा कि उसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास ले आए और वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कोई सवाल करता तो वो जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं तेरे साथ एक ऐसा मामला करूंगा और वो ये होगा कि मैं इस जिन को जला दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि वो जिन तेरे पास कैसे आया। वो लड़की कहने लगी कि मैं 17 साल की थी, तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। और मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो नहीं कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन मैंने कह दिया। मेरी वालिदा ने कह दिया कि नहीं, ये तेरा वहम है, और मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती हूं तो भरा हुआ गिलास मेरे सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात लाइट जलाने और बुझाने की कोशिश करती हूं और दिल में ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है। मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि कोई जिन मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन यह खिदमत कोई ऐसी चीज थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ खत्म होना शुरू हो गया। और एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेअक्ली और बेकरारी से उस जिन का इंतजार होने लग गया। जब मेरे काम खुद ब खुद नहीं होते थे तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है, वो कहीं दूर चला गया है। नाज़रीन ग्रामी, उस लड़की ने आलिम साहब को मजीद बताया कि मैं उनसे बातें भी करने लगी। मुझे सरसराहट, आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था या मुझ पर गुनूद की तारी हो जाती है और मैं फिर उस जिन के बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और इंसान की शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा और मैंने बीएससी कर ली। उसके बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे रिश्ते से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा होगा, जबकि मेरी तो जिन से दोस्ती है। मेरा शौहर कोई और कैसे हो सकता है। जब रिश्तों की बात होती थी तो जिन भी घबराता और कहता कि मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देना है, अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा। मैं ये बात सुनती और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता और बस ये खौफ बढ़ता ही चला गया। लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज्यादा था, मोहब्बत ज्यादा थी, प्यार ज्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि मेरे घर के काम खुद ब खुद होना शुरू हो गए हैं और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर के काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदिन ने कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदिन की खातिर जिन को मना लिया कि मेरे वालिदिन की मोहब्बत है और अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी वालिदा जो दिल और मुर्दों की मरीजा है वो मर जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, वो लड़की मजीद बताती है कि मैंने जैसे तैसे करके इस बात पर उसे राजी कर लिया कि बज़ाहिर मैं उसकी बीवी हूं, लेकिन मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उस दिन से लेकर आज तक साला साल गुजर गए। मेरे शौहर मेरे करीब नहीं आए और अगर वो आना भी चाहता है तो जिन फौरन आकर उसे रोक देता है या उसे किसी ऐसी तकलीफ या डर या बीमारी में मुब्तला देता है कि वो अपने में ही पड़ जाता है।
और उससे मेरी याद भी भूल जाती है। जब ये दास्तान उस लड़की ने बयान की तो आलिम ने उस औरत से सवाल किया, कितने साल तेरी शादी हो गए हैं, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं हुई? जिस पर वो लड़की कहने लगी कि बाज़ औक़ात जो मुझे ख्याल आता है कि मेरी औलाद नहीं है तो मैं जी भर कर रोती हूं और उसी वक्त जिन आता है और ऐसी बातों में बहलाता है और फुसलाता है कि मैं एक पल में पुरसुकून हो जाती हूं। आलिम साहब बताते हैं कि उसके बाद मैंने उस लड़की का इलाज शुरू कर दिया और उसे उस जिन के चुंगल से आज़ादी दिलवाई। फिर उसका वो शौहर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। आज उस लड़की के 2 बेटे हैं। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का एक और वाकया पाकिस्तान में पेश आया जब निकाह के दौरान लड़की में जिन आ गया। और यह वाकया साइमा नाम की लड़की का है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था और ऐन निकाह के वक्त साइमा पर जिन की हाजिरी हुई और जिन की वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई और आवाज मर्दाना हो गई। उसने निकाह में आए सभी मेहमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और सबको धक्के देने लगी, जिसकी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन बाद में जब साइमा की तबीयत संभली तो उसने बताया कि निकाह के वक्त होने वाले वाक़े के दौरान वो होशो हवास में नहीं थी। साइमा को एक आलिम के पास ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। तो प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत उसकी हकीकत को मानते हैं, जिनके माना है छुपा हुआ होना या गायब होना। इनमें से बाज मुसलमान होते हैं और बाज काफिर जिन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोजक में भी जाएंगे और ये इंसानों की तरह मुकल्लफ होते हैं और कयामत के दिन का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। इसी तरह का एक और मक्का पर इरशाद होता है, जिन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। नाजरीन ग्रामी, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझको जिन्नो इंस और हर सुर्खो सियाह की तरफ मबूस किया गया है। तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जिन्नो इंस की तरफ हुई है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझको रसूल बनाकर भेजा गया है। अस्वत और अहमद की तरफ उलेमा का इसमें इख्तिलाफ है। बाज ने कहा है कि सुर्खो सफेद है और बाज ने कहा है कि इनसे मुराद जिन्नो इंसान है। और बाद जब इंसान जिन्नात पर गलबा पा लेते हैं और बाज औकात जिन्नात इंसानों पर गलबा पा लेते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान तमाम के तमाम जिन्नात की हकीकत को मानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को सबाब की नियत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।